गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। आज हम एक्सरसाइज 13 के पार्ट 2 वीडियो में आपको क्वेश्चन 8 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन 8 है, एक चतुर्भुज की रचना कीजिए जिसमें ए बी बराबर 3.5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5.6 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर 125 डिग्री और कोण ए बराबर 80 डिग्री। तो देखिए, सबसे पहले ए बी बराबर 3.5 सेंटीमीटर की रेखाखंड खींचेंगे। उसके बाद बिंदु, इसका पहले एक रफ चित्र बना लेंगे ए बी सी डी। और यहाँ पर हमें ये मालूम होगा कि इसकी एक दो भुजाएं, दो कोण, दैट मीन्स 3 भुजाएं और 2 कोण ज्ञात हैं। 2 आसन्न कोण मालूम है हमें ए बी भुजा के। तो पहले ए बी भुजा खींचेंगे। ए बी भुजा 3.5 सेंटीमीटर, सर्वप्रथम ए बी बराबर 3.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचा। फिर ए बी के बिंदु ए और बी पर चांदे की मदद से हम ए बराबर तो 80 अंश का, बी बराबर 125 अंश के कोण बनाती हुई किरणें ए ई और बी एफ खींचेंगे। बी एफ में से बी सी बराबर 5.6 सेंटीमीटर काटेंगे। बिंदु सी पर प्रकार की नोक रखकर सी डी बराबर 7 सेंटीमीटर का चाप लगाया। बिंदु सी पर प्रकार की नोक रखेंगे और सी डी बराबर 7 सेंटीमीटर लंबाई हम पैमाने में नाप के यहाँ एक चाप लगाएंगे जो कि इस किरण को, ए ई किरण को डी बिंदु पर काटता है। तो ए ई को वो बिंदु डी पर काटता है। डी सी को मिलाया, ये डी सी को मिलाया तो ए बी सी डी ही अभीष्ट चतुर्भुज है। नेक्स्ट प्रश्न 11, एक चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना कीजिए। इसमें बी सी बराबर 7.5 सेंटीमीटर, ए सी बराबर ए डी बराबर 6 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 5 सेंटीमीटर और बी डी बराबर 10 सेंटीमीटर है और चौथी भुजा को मापिए। तो रचना के चरण, सबसे पहले हम बी सी बराबर 7.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचेंगे। तो हम यहाँ रफ डायग्राम बना लेंगे। दैट मीन्स हमको 2 विकर्ण और 3 भुजाएं ज्ञात हैं। तो पहले हम बी सी बराबर 7.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींच लेंगे अकॉर्डिंग टू रफ फिगर। उसके बाद बिंदु बी और डी, बिंदु बी को केंद्र मानकर, पहले बिंदु बी को केंद्र मानकर बी डी बराबर 10 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। ऐसे बी डी बराबर 10 सेंटीमीटर का चाप। और फिर सी को केंद्र मानकर सी डी बराबर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लगाएंगे। दोनों चाप परस्पर बिंदु डी पर काटते हैं। आप देख रहे हैं दोनों चाप एक दूसरे को डी बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बी डी और सी डी को मिलाया, बी डी और सी डी को मिलाएंगे। ऐसे बी डी और सी डी को मिला दिया। उसके बाद बिंदु सी और डी को केंद्र मानकर, अब बिंदु सी और डी को केंद्र मानकर ए सी बराबर सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 चाप लगाए जो परस्पर ए पर काटते हैं। 6 सेंटीमीटर के, यहाँ से 6 सेंटीमीटर का लगाएंगे तो ये आ गया, और फिर यहाँ से 6 सेंटीमीटर का लगाएंगे तो ये आ गया। दोनों एक दूसरे को बिंदु ए पर काट रहे हैं। अब हम ए सी और ए डी को मिला देंगे। तो ए बी, ए सी और ए डी को मिलाया, ये ए बी भी मिला लेंगे। तो अभी ए बी सी डी अभीष्ट चतुर्भुज है। मापने पर चतुर्भुज ए बी सी डी की चौथी भुजा ए बी बराबर, ये ए बी जो होगी मापने पर 4.7 सेंटीमीटर की आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना कीजिए। इसमें ए बी बराबर 6.4 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 6.0 सेंटीमीटर और बी एल लंब की लंबाई 2.6 सेंटीमीटर है। सबसे पहले ए बी बराबर 6.4 सेंटीमीटर हम खींचेंगे और इससे लंबवत दूरी पर, यानी कि हम एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे प्रकार और पेंसिल की सहायता से, प्रकार और पटरी की सहायता से बनाएंगे। 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक किरण बी एम खींचेंगे। बी एम में से हम 2.6 काट लेंगे और इतनी ही ऊंचाई पर 2.6 का यहाँ पर से ए से चाप लगाएंगे और दोनों के अंत्य बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे जो कि ए बी के जस्ट समांतर होगी, मतलब ए बी के समांतर होगी ये एन डी रेखा। तो ऐसा ही करेंगे। सर्वप्रथम ए बी बराबर 6.4 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचा। उसके बाद ए बी के बिंदु बी पर बी एम परपेंडिकुलर टू ए बी खींचा। बी से बी एम परपेंडिकुलर टू ए बी खींचा और बी एम में से बी एल बराबर 2.6 काट लिया। बी एम में से बी एल बराबर 2.6 सेंटीमीटर काट लिया। फिर बिंदु ए से भी 2.6 सेंटीमीटर का चाप ऊपर की ओर लगाया। ए से भी हमने 2.6 सेंटीमीटर का चाप लगाया। चाप के बिंदु एन को एल से मिलाती हुई रेखा एन एल खींची और चाप के बिंदु एन को एल से मिलाती हुई रेखा हमने एन एल खींच दी है। इसके बाद बिंदु ए और बी से ए सी बराबर बी डी बराबर 6 सेंटीमीटर लंबाई के 2 चाप लगाए। तो यहाँ से हमने 6 सेंटीमीटर लंबाई का चाप लगाया, एक बी से हमने 6 सेंटीमीटर लंबाई का चाप लगाया, दोनों जो इस एन एल रेखा को सी और डी पर काटते हैं दोनों चाप। फिर ए सी और बी डी को मिला दिया, ए सी और बी डी को हमने मिलाया। तो पैरेललोग्राम ए बी सी डी अभीष्ट समांतर चतुर्भुज है। तो ये ए बी सी डी अभीष्ट समांतर चतुर्भुज है। नेक्स्ट है, एक समांतर चतुर्भुज की रचना कीजिए जिसमें 2 विकर्ण
छः सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर और एक भुजा 5 सेंटीमीटर हो। दैट मीन्स ऐसा समांतर चतुर्भुज बनाना है हमें कि जिसकी एक भुजा और 2 विकर्ण दिए हुए हैं। सबसे पहले हम इसका रफ चित्र बना लेंगे। ये एक भुजा है, उसके 2 विकर्ण भी दिए हुए हैं। तो रचना के चरण, सर्वप्रथम BC बराबर 5.0 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचेंगे BC बराबर। उसके बाद स्टेप नंबर 2, बिंदु B और C को केंद्र मानकर BO बराबर 6.5/2 यानी कि B को केंद्र मानकर जो एक विकर्ण दिया हुआ है उसकी आधी त्रिज्या लेके एक चाप लगाएंगे और दूसरे विकर्ण की भी आधी त्रिज्या लेके यहाँ C से चाप लगाएंगे, यानी 3 सेंटीमीटर का, और यहाँ से 3.25 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। दोनों एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं। तो वही हमने किया है यहाँ पर, तथा CO बराबर 6.0/2 यानी कि 3.0 सेंटीमीटर लंबाई के 2 चाप लगाए। ये 2 चाप लगाएंगे, दोनों जो गिवन डायगोनल से हमें दोनों दिए गए विकर्ण हैं उनकी आधी त्रिज्या के 2 चाप लगाएंगे। दोनों एक दूसरे को O पर काटते हैं। तो दोनों चाप परस्पर बिंदु O पर काटते हैं। BO को मिलाते हुए हम आगे बढ़ाएंगे OD तक, इस प्रकार की BO बराबर OD हो जाए, यानी कि 3.25 इधर है तो 3.25 ही ऊपर तक हम इसको निकालेंगे। ऐसे यहाँ पर ये OC को आगे बढ़ाते हुए हम OA तक बढ़ाएंगे, जो कि OC बराबर OA हो जाए। दैट मीन्स ये 3 सेंटीमीटर इतना, तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाए। देन फिर AB, AD और DC को मिलाएं। AB, AD, DC को मिलाया तो ABCD ही अभिष्ट समांतर चतुर्भुज है। नेक्स्ट है अभ्यास प्रश्न नंबर 17। एक आयत ABCD की रचना कीजिए जिसकी भुजा BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर और विकर्ण BD बराबर 6.5 सेंटीमीटर है। तो पहले हम आयत बना लेते हैं, रफ डायग्राम। ये 5.5 सेंटीमीटर भुजा है, एक विकर्ण इसका 6.5 गिवन है। तो रचना के चरण में सर्वप्रथम BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचेंगे इस तरह से। बिंदु C पर समकोण बनाती हुई किरण CE खींचेंगे। बिंदु C पर हम समकोण बनाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया पटरीय प्रकार की सहायता से बनाना है। बिंदु C से पहले किसी भी दूरी का एक चाप लगाएंगे और यहाँ पर फिर प्रकार की नोक रख के उसी दूरी से 2 चाप यहाँ लगाएंगे जो इसको 2 बिंदुओं पर काटता है। फिर इन बिंदु पर प्रकार की नोक रख के उसी दूरी से फिर यहाँ पर और यहाँ पर क्रमशः 2 चाप लगाएंगे, जो कि एक दूसरे को बिंदु E पर काटता है। फिर हम दोनों को मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे। तो अब CD हो गया ये। अब यहाँ से बिंदु B से, जो विकर्ण की लंबाई 6.5 दे रखी है, हम B से 6.5 सेंटीमीटर दूरी का चाप लगाएंगे जो कि इस CE किरण को D बिंदु पर काटता है। ठीक है, तो CE को D पर काटता है। अब हम क्या करेंगे, AD, अब बिंदु D से BC के बराबर DA दूरी लेंगे, एक चाप यहाँ लगाएंगे और फिर बिंदु B से इस CD के बराबर दूरी नाप के एक चाप यूँ लगाएंगे और दोनों चाप एक दूसरे को A बिंदु पर काटते हैं। AD और AC को मिला दिया तो ये हमारा अभिष्ट आयत ABCD हो गया। तो इसको हम रचना के चरण में समझते हैं। तो पहले सर्वप्रथम BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचेंगे। फिर बिंदु C पर समकोण बनाते हुए किरण CE खींचेंगे। फिर बिंदु B को केंद्र मानकर BD बराबर 6.5 सेंटीमीटर चाप लगाया जो CE को D पर काटता है। फिर बिंदु B से B को केंद्र मानकर CD बराबर 6.5 सेंटीमीटर चाप लगाया जो कि CE को D बिंदु पर काटता है। फिर बिंदु D से DA बराबर BC, फिर बिंदु D से DA बराबर BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर और बिंदु B से CD बराबर BA बराबर इसमें से हम नाप लेंगे कि कितनी सेंटीमीटर त्रिज्या, इसकी कितनी सेंटीमीटर माप है, 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का यहाँ चाप लगाएंगे, या फिर इसी को हम यहाँ से यहाँ तक नाप लेंगे और इसकी चाप लगा देंगे यहाँ, जो कि बिंदु A पर काटता है। अब दोनों चाप परस्पर बिंदु A पर काटते हैं तो AB और AD को मिलाया, AD और AB को हम मिला देंगे, ABCD अभीष्ट आयत है। तो इस प्रकार हम देखते हैं ये ABCD अभीष्ट आयत है, ABCD, ठीक है ना। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज 13 समाप्त होती है और आपका यहाँ सिलेबस भी पूरा हो जाता है। आप इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस अपनी होमवर्क कॉपी पर करें। पहले रफ चित्र बनाएं उसका, फिर उसका जो डायग्राम है फेयर डायग्राम बनाएं, फिर उसके बाद रचना के चरण लिखें क्रमशः। और जो है इसके डायग्राम्स बनाते समय आप स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। इसमें पेंसिल शार्प होनी चाहिए और रबर को मिटाते समय आप गंदा ना करें उसे। और प्रकार से चाप जो लगाएंगे आप बिल्कुल स्मूथ लगाएंगे और इसमें कहीं भी चाप में टेढ़ापन नहीं होना चाहिए और वो चाप थोड़े काले वगैरह ऐसे नहीं दिखने चाहिए। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। थैंक यू वेरी मच।